मैंने कहा गुप्ता जी, मैं भी वहाँ कई 3 बार एमपी रहा हूँ, इस इलाके से 2 बार हम एमएलए रहे 10 साल। डोमेस्टिक एयरपोर्ट है नहीं, इंटरनेशनल कहाँ से बना दिया? इसने डांटोगे यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो डाकू हो गए, डाकू। या सरकार में डकैत बैठ दिए तो हमने बड़े लोगों, बल्कि इनके खिलाफ अगर आपने हमारी सरकार बना दी, मैं पर्चा दर्ज कराऊंगा। आपराधिक मामला दर्ज होता है। बुजुर्गों साथियों, मुझसे पहले सारी बातें कोहली जी ने भी बता दी और रामनिवास सिंह या पूरे विधायक ने बातें बताई। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहिए तो ये था कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कोई भी धरना प्रदर्शन इस इलाके में होता, हरियाणा प्रदेश में होता, तो हमारे लोकल विधायक और लोकल सांसद लोगों के बीच में जाते थे, लोगों की बातें सुनते थे, वो मुख्यमंत्री जी को बताते थे और मुख्यमंत्री जी उसका अनुदान करते थे। तो यहाँ पर आपका मेंबर पार्लियामेंट आया कि नहीं आया? पकड़ के बिठाया था। और यहाँ का जो लोकल एमएलए है, मैंने तो एक दिन सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या नाम उसका, जोगीराम कहता है मेरा टेलीफोन नहीं उठाया। मैं उस दिन भी कह के गया था, अगर विधायक का टेलीफोन उसी की पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिसने अपने व्यापार के लिए इस इलाके को उजाड़ने का काम किया, और उसी का महकमा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और टेलीफोन न उठाते हैं तो वो इस्तीफा दे, या फिर दाल में काला है, बेईमान वो भी उतना ही है जितना दुष्यंत चौटाला है, जितना मनोहर लाल। सारी दाल काली है, फिर सारी दाल तो रखने से भी ठीक नहीं होती, या तो कोई खिंडानी पड़ेगी। खिंडाओगे ना, करो सारे हाथ खड़े, पीलिया को दिखाओ, सारे दाल खिंडाओ। अरे याद होगी, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, रास्ते के ऊपर मेरी बात याद आ गई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मैं यहाँ से एमपी था। आप लोगों को याद होगा, नागौरी गेट के सामने हुड्डा साहब आपने पहली रैली की थी, 1 साल हुआ था, और बीच का रास्ता निकल नहीं पा रहा था, जहाँ लोगों को जब से ज्यादा सुविधा। जब मैंने हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करी कि 2 दुकानें एक्वायर करके इस रास्ते को खुलवा दो, बहुत लोगों ने प्रयास किया, नेताओं ने उसमें व्यापार करने का प्रयास भी किया, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मेरे राज्य में सरकार के माध्यम से कोई व्यापार नहीं करेगा, इसलिए वो दुकान एक्वायर करके रास्ता खाली करवा परिजात चौक से सीधा गुरुद्वारा के साथ वो हुड्डा साहब ने खाली करवा। अब मेरी एक ही बात है, हुड्डा साहब, ये तो फंस गए व्यापारियों ने, बीजेपी तो थी व्यापारियों की, और बुका लिए इन दूसरा ने, जेजेपी वाला ने जच्चा बच्चा, इन्होंने अपना सारा सौदा कर दिया। तो अब सर बात यह है कि कोहली की जमीन का लागतें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की 35 एकड़ जमीन नहीं है, बल्कि उसकी सैकड़ों एकड़ जमीन है, जिसकी गिरदौरी, जिसके कागजात हमारे मित्रों के काफी ले फिरते हैं। उसमें से 1 करोड़ मैं भी ले रहा हूँ, मेरी मिल गए है। किसने डांटोगे यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो डाकू हो गए, डाकू। या सरकार में डकैत बैठ दिए तो हमने बड़े लोगों, ये इस काबिल नहीं थे। ये तो एक बहका करके यहाँ लोगों के वोट लूट करके चले गए। जात पात मजहब और धर्म के नाम से जब तक मतदाता इसी तरीके से वोट का इस्तेमाल करेगा, तो इसी तरीके से इस इलाके को नुकसान होता रहेगा। आपने सबसे पहले निर्णय लेना चाहिए कि हमने कैसी सरकार बनानी है, हमने कैसा एमएलए बनाना है, हमने कैसा एमपी बनाना है, किसकी वोट से कौन भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, तभी तो बात बढ़ने वाली है ना। हम गुस्से में आ गए और ये डकैत किस्म के लोग बना दिए, तो फिर तो वो पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हेरा फेरी तो कर देंगे, ठीक है क्या है, राधा किशन जी करते होगे ना। मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं हुड्डा साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस इलाके ने मेरा व्यक्तिगत तौर से, पार्टी के हिसाब से भी, क्योंकि मैं तो जोन सी पार्टी में गया था, हमने एमपी पक्का बनाया, पार्टी पुर्टी का फ्रेज उस वक्त था नहीं, लेकिन ये मैंने फ्रेज रख लिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट जीतने बाद से भी मैं हुड्डा साहब के साथ रहा, कांग्रेस के साथ मैं जब भी नहीं रहा।
अब मेरी रिक्वेस्ट सर आपसे ये है, इसको मैंने बहुत माइनॉरिटी देखा है। जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, आप लोगों को याद होगी, कमल गुप्ता ने असेंबली में कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री का, ये तो बेर भी अंगूर कह के बेचा अपने इलाके में। बोला जी आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। मैंने कहा गुप्ता जी मैं भी वहां 3 बार एमपी रहा हूं, इस इलाके से 2 बार हम एमएलए रहे 10 साल। डोमेस्टिक एयरपोर्ट है नहीं, इंटरनेशनल कहां से बना दिया? आप क्यों बका रहे हो सदन को? तो एक तो बात ये है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन ही नहीं सकता। ये तो आप लोगों की बेशकीमती जमीन कोड़ियों के भाव खरीद के व्यापार करके गई है, बेच के पार। इस सारी व्यवस्था के लिए एक तो मैं आज आपको आश्वासन दिलवा के जाता हूँ, हुड्डा साहब तो बड़े नेता, इनकी तो जिम्मेवारी है सारे प्रदेश की। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगाओगे आप, लाओगे ना इनकी जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की। देखिए गधा को ठगी करना चाहिए तो उसकी मानियो ना, बहुत बुकान आवेंगे। तो दूसरा ये है, अच्छा कुछ के बता दोगे फिर ठीक। दूसरा भाई ये है, मैं एक डिमांड रखता हूँ और आप भी शायद उसको मानोगे सर, ना नया रास्ता ना पुराना, जैसे आपने वहाँ परिजा चौक पे दे दिया था। अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सरकार बना दे तो बेशक हमें इधर का रास्ता दे देना। अगर ये रवे फ्लाइंग करो फिर हमारा पुराना रास्ता खोल दियो, हमने क्यों बयान करो, हमारा क्या कर दोगे? आपने काम बड़ा जबरदस्त किया था, बल्कि इनके खिलाफ अगर आपने हमारी सरकार बना दी, मैं पर्चा दर्ज कराऊंगा। आपराधिक मामला दर्ज होता है, इनकी वजह से ही बोस्टर जेल उखाड़नी पड़ी, इनकी वजह से लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी को बाहर ले जाना पड़ा, इनकी वजह से पुलिस लाइन को उखाड़ना पड़ा। यानी कि सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान, और नहर भी उठेगी, मैं टोटल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान इस प्रदेश में हुआ है। तो इसकी भी आज आपने कहना पड़ेगा लोगों के बीच में, जिसकी भी जिम्मेवारी होगी, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, उसको जिसकी भी जिम्मेवारी है उसकी जिम्मेवारी के लिए जांच कमेटी बिठानी पड़ेगी। और जिन लोगों ने राजनीति के माध्यम से व्यापार करने का प्रयास किया है वो प्रजातंत्र के सबसे बड़े दुश्मन है, चाहे वो कितने बड़े से बड़े परिवार में पैदा हुआ हो, चाहे कोई हो। बड़े परिवार में तो कई बार नालायक निकम में पैदा हो जाए, ठेकेदारी है कि उनका डंगा ढूंढगी जो गरीब काम फंस रहे हो। तो इसलिए साथियों मैं तो हुड्डा साहब से एक ही निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से कोहली साहब कह रहे थे भाई सार के लिए देन में तो के कसर छोटी है, जिस बाईपास पे बैठे हो ये भी इनकी देन है। आपके साथ से जो जा रहा था जहाँ ये मिलता है वो भी हुड्डा साहब की देन है। और एक बाईपास और बनना है जो खरड़ के साथ से आएगा, वो भी हुड्डा साहब की देन है। हांसी रेलवे लाइन, हांसी रोहतक रेलवे लाइन जुड़वाई थी, ये बात अलग है कि बड़े रेल चालन को नंदे हुड्डा आके चला होगा, हम तो चालन ध्यान नहीं। तो इसलिए बहुत से काम है। हिसार शहर को काउंटर मैग्नेट टाउन किसने बनाया? हिसार शहर में 2 यूनिवर्सिटी, एक कंप्लीट लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी और दूसरी जीजेयू। जब हुड्डा साहब सत्ता में आए शायद इसकी डी ग्रेड था, बी ग्रेड से ए ग्रेड में लाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया और एचएयू को इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय सत्र पे आगे बढ़ाने का काम एचएयू का इन्होंने किया। तो एक ऐसा शहर हरियाणा प्रदेश में जिसमें 3 यूनिवर्सिटी हैं। हरियाणा में किसी एक प्रदेश शहर में 3 सरकारी यूनिवर्सिटियों जो लोगों बता दो। उसके बावजूद भी मुझे तकलीफ जब आई जब आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उतारे उम्मीदवार जो मैदान में इन्होंने उतारे उनको हरवाने का काम किया। और उनमें कुछ लोग ऐसे भी आए बीच में जिन्होंने अच्छे उम्मीदवारों को भगाने का काम किया। तो इसलिए ये सारी बातें आपने के विचार करके, और मैं ऐसे खरीदन जावा नहीं, जब भी घर सरपंच सलाह करो ना बोले मैं इसलिए आनी नहीं देखेंगे कौन सा तो तय की है, किसी माँ की सीटी, नानी की सीटी। आलू खरीदन भी तो हमें 1 घंटा लाए दो, काना तो नहीं, लंगड़ा तो नहीं, लुल्ला तो नहीं। अब वोट देने वाले मेरे देर लाई तो हमने हमारी छुट्टी कर दी, इन्हें तारी छुट्टी कर दी, मेरे दादा के खाते। तो भाई इसका तोड़ दोगे ना। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा हुड्डा साहब, हमारी यूनिवर्सिटी वहां ले गए वो भी गलत है, क्योंकि लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने डॉक्टर हैं, वो नहीं चाहते यूनिवर्सिटी वहां बने। उस यूनिवर्सिटी को जो बिल्डिंग बन गई ठीक है, बाकी का एरिया जहां आपने नींव पत्थर रखा था हमारा वहीं आबाद कराना, और आगे से जो भी सेक्टर हो हमारा इस इलाके में कटवाना।
और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बना दें तो ठीक है जी। अर्जी हो फ्लाइंग क्लब हमारा बीच वाला रास्ता दे दियो जी। इनने तो कमबख्ता में फंस गए, कहते ना जलाद प्रवृत्ति का राजा जो जलालत पे उतर आए। सबसे ज्यादा वोट बीजेपी ले गई जी, बीजेपी सबसे ज्यादा वोट ले गई। मैं तो अपने घोड़ा साहब के साथ था। मैं यह बात कह दूं नहीं राजा किशन फिर ये और रुसेंगे यार, मैं है क्या लग जाऊं नहीं रुसेंगे। मैं तोड़ हो गया इसका तो नहीं लगता बच्चा बीजेपी बीजेपी की बात में लेकिन करो मैं छड़े लूंगा साहब। मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा हुड्डा साहब 10 महीने तो काट लेंगे लेकिन 14वें महीने पाछे जब आप आओ, जैसे आपने रेल बनाई, जैसे आपने एक्सप्रेस हाईवे बनाई शहर में, जैसे आपने यूनिवर्सिटियां बनाई, जैसे आपने काउंटर मैग्नेट टाउन बनाया शहर को, ऐसे ही हमारे इस इलाके को सड़क दे दियो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।